तुरंत कह देंगे हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। अभी हमारा प्रमोशन हो जाएगा तो, लेकिन ये इस बीटेक की डिग्री लगाने के बाद ज्वाइनिंग टाइम पे आपकी सैलरी वगैरह कितना? जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ था 25,000 रुपए। कौन सा कैसे ब्रांच चुने? सिविल चुने, इलेक्ट्रिकल चुने, मैकेनिकल? जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना, हाँ दोस्तों, आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े की, एक पत्थर भी क्या है, भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल में एक बार आपका क्या है, नए इंटरव्यू मेरे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर क्या है, सिविल, मैं आपको बता देना चाहूंगा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में। सर सिविल इंजीनियर है, और जो आपका डाउट रहता है कि अगर हम सिविल लेते हैं तो प्राइवेट जॉब मिलती कि नहीं मिलती है, तथा गवर्नमेंट के क्या अपॉर्चुनिटी है, तथा सर की सैलरी की जो आपका जो डाउट रहता है कि सर जॉब कर रहे हैं तो कितनी सैलरी पा रहे हैं, तथा सर क्या क्या किए हैं, सारी चीज आपको हम समझेंगे। आपने कुछ चीज क्या है थंबनेल से देख भी लिया होगा। तो सर पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पे स्वागत है। थैंक यू। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। हाँ, थोड़ा सा अपने मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। हमारा क्वालिफिकेशन 2020 में डिप्लोमा कंप्लीटेड है प्रयागराज से। यानी आपने 2020 में डिप्लोमा किया हुआ है? और उसके बाद हमने आईटीडी सीमेंटेशन कंपनी ज्वाइन की हुई है प्रयागराज में ही। हाँ। जो कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वेल फाउंडेशन। हाँ। तो वो ब्रिज का कई टाइप के फाउंडेशन होते हैं, जिसमें एक वेल फाउंडेशन होता है। वेल फाउंडेशन जनरली, वेल फाउंडेशन हो गया, पाइल हो गया, यही दो जनरली यूज होते हैं। और भी होते हैं कैसन फाउंडेशन हो गया। तो हमारा वेल फाउंडेशन है। वेल और कैसन फाउंडेशन जो होते हैं, जो रिवर वगैरह है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो यहाँ पे वेल फाउंडेशन यूज होता है। यानी कि आप कहते हैं ब्रिज का निर्माण, जैसे अभी बच्चे नए हैं तो उतना डिटेल में नहीं जानते हैं। हाँ। बस वो जाने कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी ब्रिज बन रहा है, बन रहा है, उसी में आपका काम है, काम है। और सेकंड ये है कि आप, मुझे पता है आपके पर्सनल चीजों के बारे में, आप बीटेक भी कर रहे हैं। हाँ। तो ये लोगों का डाउट रहता है कि अगर हम जैसे डिप्लोमा करते हैं साथ में बीटेक भी करते रहे तो कर सकते हैं ना, जैसे आप कर रहे हैं? नहीं, बीटेक हमारा डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद हम बीटेक कर रहे हैं, साथ में नहीं। हाँ, जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, जॉब के साथ साथ बीटेक कर सकते हैं। बीटेक कर सकते हैं। हाँ। यानी आपने क्या है, डिप्लोमा 2020 में किए हुए हैं, उसके बाद में अभी बीटेक कर रहे हैं। बीटेक का कौन सा ईयर है सर आपका? अभी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर है। 5th सेमेस्टर है। हाँ। अच्छा, हम बहुत मेन टॉपिक पर आएंगे। लोगों का ये डाउट रहता है कि क्योंकि आप डिप्लोमा में देखोगे 3 ब्रांच बहुत मुख्य आते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल में जैसे मैंने भी मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, तो इसमें क्या है, तो अगर किसी कंपनी में आप जाते हैं, अच्छी सैलरी तो नहीं मिलती है, लेकिन जॉब इजीली मिल जाता है। लेकिन सिविल में ये समस्या ये है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब तो अधिक आती है, लेकिन प्राइवेट जॉब ना के मतलब बराबर रहता है। हाँ, तो इसमें ये है कि अभी तक लगभग 4-5 साल पहले जब हम डिप्लोमा स्टार्ट किए थे, तब यही कंडीशन था कि उसमें जॉब सिविल में ना के बराबर था। लेकिन अभी जिन 3-4 सालों में जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये बहुत सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अभी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब का। तो यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब इसमें मिल जाती है इजीली, कहने का मतलब आप ये है? हाँ, इजीली मिल जाता है। इजीली तो नहीं मिलता है। हाँ। देखिए, अगर आपको सिविल में चाहिए आपको प्राइवेट जॉब जी, तो आपका जो आसपास में आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो आपको सिविल में आप कहीं जाएंगे साइट पे कि हम सिविल डिप्लोमा है, बीटेक है, आप हमको रख लीजिए, तो तुरंत कह देंगे हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है। जब तक आप किसी के थ्रू नहीं जाएंगे तो आपको वहाँ पे 99% चांस है कि वहाँ आपको जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि किसी न किसी से लिंकेज होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। अगर जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो अगर उनका कोई लिंक है तो वो आफ्टर डिप्लोमा अगर आपका प्लेसमेंट होता है तब तो ठीक है, नहीं होता तो आपके पास अगर लिंक है तभी आपका सीनियर है या आपका रिलेटिव है जिनसे आपका लिंक हो सकता है, तब आपको जॉब मिल जाएगी प्राइवेट इजीली। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। अभी हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको प्राइवेट में जॉब चाहिए लेकिन मिल नहीं रही क्योंकि लिंक नहीं है ज्यादा। हाँ, ये आपने डिप्लोमा कहाँ से, किस कॉलेज से किए हुए हैं? गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉलेज का नेम क्या है? हम गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए हैं, IERT से। IERT से किए हुए हैं। अच्छा, सिविल ब्रांच से किए हुए हैं। हाँ। अब इसमें जो नेक्स्ट डाउट हमारा आता है कि जैसे बच्चे सिविल अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या जैसे अगर साथ में जॉब करते समय अगर तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जॉब, हमारा अपनी जॉब का बात करें, टोटल 12 घंटे का जॉब है, सुबह 8 से रात 8 तक। और आप 12 घंटे से कम कोई सिविल में जॉब है नहीं, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप साइट पर रहते हुए पढ़ाई भी कर सके।
ये बहुत ही चैलेंजिंग है, करने वाले कर भी सकते हैं, लेकिन हम बता दिए 12 घंटे की ड्यूटी है और टोटल संडे की कोई छुट्टी नहीं। संडे को हाफ डे रहता ही रहता है, हो सकता है फुल डे हो जाए, लेकिन हाफ डे से कम नहीं हो सकता जी। और जैसे डिप्लोमा बच्चे करते हैं, तो जैसे अगर हम जैसे डिप्लोमा करते रहते हैं, डिप्लोमा हमने कर लिया, फिर हम लोग पैसा अर्न करने लगते हैं, कहीं से जॉब कर रहे हैं, उसके साथ में जब हम लोग बीटेक करने लगते हैं, फिर बीटेक के बाद में क्या फ्यूचर, जैसे आप जैसे बीटेक कर रहे हैं, अभी हम साइट पे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हम बीटेक इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारा जो डिजिग्नेशन है वो सिविल इंजीनियर का है। अभी हमारा प्रमोशन हो जाएगा तो डिप्लोमा में हम मैक्सिमम जा सकते हैं सीनियर इंजीनियर तक या बहुत मैनेजर लेवल तक, लेकिन उससे ज्यादा हमारा जो फ्यूचर होगा उससे ज्यादा नहीं होगा। जब हम अपना एंड करेंगे, हम अपना जो 60 साल होता है भाई, तो जब हम अपनी नौकरी को एंड करेंगे तब वो मैक्सिमम मैनेजर लेवल तक। लेकिन ये इस बीटेक की डिग्री लगाने के बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजर, उससे ऊपर का लेवल जीएम लेवल, वहां तक जाने का चांस है। तो यानी दोस्तों इससे चीज क्लियर हो रहा है कि अगर आप जॉब कर लेते हो, यानी अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो, उसके बाद में जॉब करते रहिए, साथ में बीटेक करते रहिए, और जैसे आपका बीटेक कंप्लीट होता है उसके बाद में क्या है, आप अपनी डिग्री को लगाते हुए और क्या है, आप प्रमोशन वगैरह जो कुछ है वो पा सकते हो, या आप कंपनी को स्विच कर सकते हो। अब लोगों का ये डाउट बनता है कि आपने डिप्लोमा किया, फिर आपने जॉब किया, फिर बीटेक कर रहे हैं, तो आप सैलरी कितना पाते हैं? जैसे आप पहले ये बताइए कि स्टार्टिंग टाइम में जब आप लगे थे, स्टार्टिंग आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया, पहले बता दीजिए। हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ, ज्वाइनिंग टाइम पे आपकी सैलरी वगैरह कितना था? जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ था 25,000 पे ज्वाइनिंग हुआ था। कंपनी अच्छी थी, आईटीडी सीमेंटेशन नाम है, वो एमएनसी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है वो। ये इंडियन थाई का, उसमें मतलब वो इंटरनेशनल लेवल तक की कंपनी है। इंडिया और थाईलैंड का उसमें शेयर है, तो वो अच्छी कंपनी है। इस वजह से हमारा 25,000 रुपए स्टार्टिंग था। 25,000 स्टार्टिंग टाइम पर। अब देखें 2 साल में आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ? जैसे अभी 1 साल का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 साल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं फरवरी से जी। तो अभी हमारा 30,000 रुपए 1 साल में इंक्रीमेंट यही हुआ। 30। और इसमें जो पीएफएसआई वगैरह कुछ कटता है कि मतलब? हाँ, तो मतलब ये हमारा हो गया, जैसे 25,000 स्टार्टिंग टोटल था जी, तो उसमें जो 2-4 हजार रुपए कटते हैं, तो वो जो हमारा अकाउंट में आता है वो 25 से कम आता है, लेकिन वो पीएफ वगैरह लेके सारा कुछ हमारा 25 था। और सीटीसी उसको बोलते हैं टोटल को, तो वो भी सीटीसी अभी हमारा 30 है, लेकिन उससे कुछ कट के पीएफ वगैरह वो कम आता है। हाँ, यानी कि अब आप मान सकते हैं 30,000 रुपए समथिंग आपकी जो सैलरी है। नहीं, वो 30,000 है ही, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कट जाता है पीएफ वगैरह। हाँ, वो सारी चीज थोड़ी बहुत। अच्छा, अब लास्ट में हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे बच्चे भी 10th में है, पॉलिटेक्निक आफ्टर 10th हम लोग कर सकते हैं। हाँ। हालांकि बच्चे 12th के बाद ही करते हैं। हाँ। है ना, लेकिन अब बच्चे करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मैक्सिमम ऑडियंस छोटे बच्चे ही हैं, जैसे 10th 12th के स्टूडेंट हैं। हाँ। तो ये पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक करें या पहले डिप्लोमा, मतलब पॉलिटेक्निक करें या बीटेक करें? 10th के बाद? हाँ, 12th के बाद। 12th के बाद। हाँ, तो अभी देखो 12th के बाद अगर अच्छा आपके पास घर से है तो आप बीटेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप डिप्लोमा कर लीजिए। डिप्लोमा के बाद आप कहीं जॉब करिए, उसके साथ साथ आप बीटेक कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और हमको बता दीजिए कि अगर हम तो हालांकि बताते हैं, गाइड करते रहते हैं कि आपको सिविल लेना है, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि 3 ब्रांच देखा है तो मुख्य है हमारे, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो अगर ये मान लीजिए बच्चा क्या है, घर से बिगनर है, उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो बीटेक नहीं कर पा रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज पा रहा है या प्राइवेट पा रहा है, उससे मतलब नहीं है। हाँ, तो वो कौन सा कैसे ब्रांच चुने? सिविल चुने, इलेक्ट्रिकल चुने, मैकेनिकल चुने? अच्छा, ठीक है। देखो, पहली बात ये कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं या प्राइवेट कॉलेज से हैं, आप डिप्लोमा है या बीटेक है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट वाला एग्जाम देगा एग्जाम में, वो प्राइवेट वाला भी देगा। तो एट लास्ट जब आप डिग्री लेके कहीं जाते हैं तो वो ये नहीं देखते आप किस में से हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट से, आपके पास कितना नॉलेज है, सबसे पहले वही देखा जाता है। ये कहाँ पे होता है? प्राइवेट में, ठीक है जी। अगर प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे तो आपका नॉलेज चेक करेंगे, ये नहीं चेक करेंगे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। और वही दूसरी बात, अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में अप्लाई करने के लिए वो आपका डिग्री देखेगा, ये नहीं पूछेगा आप गवर्नमेंट से किए हुए तब आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट से किए तब आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं।
पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। तो आप कहीं से भी कर रहे हैं, ये सर ब्रांच वाला भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए तो बच्चों को क्लियर हो गया। ये क्लियर कर लीजिए, आप कहीं से भी पढ़े, अच्छे से पढ़े। और उसके बाद रही सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, आप तीनों में से क्या चुने। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमको लगा था कि हमको सिविल करना चाहिए, तो इस वजह से हमने सिविल चूज किया। हमको कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा लगता था करने में, कि भाई हम इंजीनियर हो जाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, रोड बनाएंगे। तो हमको इसमें इंटरेस्ट था कि हाँ, हम क्या करेंगे, ये बनाने वाले कंस्ट्रक्शन, मतलब हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका एक हिस्सा होंगे। तो हमको ये चीजें अच्छी लगती थी, तो हमने इसी वजह से सिविल लिया, ना कि इलेक्ट्रिकल लिया, ना मैकेनिकल लिया, ना सीएस लिया। तो ये खुद पे डिपेंड होता है आपका इंटरेस्ट किस में है। और अगर आपका इंटरेस्ट इसमें बन रहा है कि आज मार्केट में क्या है उसके हिसाब से, तो देखिए मार्केट में क्या है भाई, सिविल का है भाई। आज हमारी गवर्नमेंट जो भी है उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट दे के रखी है, लेकिन आज से 5, 6, 7 साल पहले इतना प्रोजेक्ट नहीं था। लेकिन आने वाले टाइम में हम अभी देख रहे हैं 25-30 साल का भी हम देख रहे हैं, वो हम लोग भाई इस चीज से जुड़े हुए, तो 25-30 साल अभी हम लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ये तो रही सिविल की बात। मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल में भी अगर हम आज मार्केट को देखें, तो मार्केट को देखते हुए अभी तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, दुनिया भर का व्हीकल अभी चल रहा है, इसमें भी ठीक ही ठाक है। और इलेक्ट्रिकल का हमको ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बहुत सारा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही। देखिए अभी जैसे सोलर वगैरह प्लांट है ना, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट वगैरह स्टेब्लिश्ड होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट में भी या प्राइवेट में भी। तो अगर जहां देखो सिविल और मैकेनिकल का काम हो रहा है, सिविल में तो श्योर है, सिविल में तो काम तभी चलेगा जब सिविल होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, सीएस भी होगा, तभी हम लोग का साइड पे हम काम करते हैं। तो मतलब ये अगर सिविल का काम चल रहा है तो वो सारे ब्रांच में उसमें आएंगे ही आएंगे। अगर अदर ब्रांच का चल रहा है काम, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सिविल का काम लगे या ना लगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर सिविल का चल रहा है तो सारे ब्रांच के काम लगेंगे, थोड़ा थोड़ा होते हैं। हाँ। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अपना पहले आप इंटरेस्ट देखिए कि किस ब्रांच में है। सेकंड ये है कि उसमें आप फ्यूचर स्कोप देखिए अच्छे से। आपके ऑनलाइन माध्यम है, यूट्यूब है, हम भी समझाते रहते हैं, अच्छे से हमने समझाया हुआ है लोग को, तो उसके अनुसार क्या है आप चूज कर सकते हैं, कौन करते हैं। ऐसे आपको क्या है, जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना और दूसरे के कहने पे नहीं लेना कि आप ये ले लीजिए। आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उससे करिए। हाँ, और वीडियो को इन करने से पहले हम आपको ये चीज बताना चाहेंगे कि सर का भी क्या है अपना यूट्यूब चैनल है ना, वो आज ही इस वीडियो के साथ ही स्टार्ट होने वाला है। हमारा अभी तक कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन अभी ये यूट्यूब चैनल चला रहे, बोल रहे बहुत सारे बच्चे हैं, हम भी साइड पे रहते हैं, बहुत सारा कुछ सिखाएंगे, चाहे वो सिविल का हो, सिविल का तो सिखाना है, मैकेनिकल में भी बहुत सारी चीजें हैं, क्रेन वगैरह है, वो सब सारा मेंटेनेंस जो भी काम होता है क्रेन के बारे में सारा कुछ। यानी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है, सीखने वाली चीज, किताब से हटकर चीजें। हाँ, किताब से नहीं, जो साइट पे है उसका मिलेगा। अगर रही बात किताब का, उसमें कमेंट वगैरह आएंगे तो उसका हम देख लेंगे, लेकिन जो भी साइट पे अभी मेनली रहेंगे, साइट का वीडियो जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो हमारे में भी अपलोड होगा, आप उसको हमारे चैनल में भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर सर को आप क्या है सब्सक्राइब, फॉलो, आप लाइक कर सकते हैं सर के चैनल को जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। हमारा जो चैनल का नाम है कंस्ट्रक्शन विद प्रियांशु, कंस्ट्रक्शन विद प्रियांशु, तो जाकर आप देख सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप विजिट कीजिएगा, एक बार जरूर जाकर ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा सर को। हाँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देखिएगा जैसा आपका। हाँ, तो आप सभी ऑडियंस का भी और सर का भी इतना समय, महत्वपूर्ण समय देने के लिए, क्योंकि इस समय एग्जाम चल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू।